नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1 लाइनर 100 क्वेश्चंस एंड आंसर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कलहर द्वारा 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी। कलहर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? राजतरंगिणी लिखी गई थी। जीत का प्रतीक बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो उत्तर हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, पर्युषण किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन समुदाय के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के सिपाही विद्रोह के समय। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में हम्पी का वास्तुशिल्प स्थल कौन सा मंदिर है? तो उत्तर हो जाएगा विट्ठल मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल मंदिर। अगला प्रश्न है, सिख धर्म ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण आदि ग्रंथ को किस सिख गुरु ने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? तो उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखों को धारण करने की आज्ञा दी गई 5 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु नहीं है? उत्तर हो जाएगा कील। जहांगीर कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया था? चौथे थे। कौन से सम्राट थे? चौथे मुगल सम्राट थे जहांगीर। अरविंदो घोष का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1909 में जेल में रिहा होने के बाद अरविंदो घोष ने किन 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की? अंग्रेजी में कर्मयोगिन और बंगाली में धर्म। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में किसने केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया था? किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में 23 जून को। 1883 में एल्बर्ट विल किसने पेश किया था? एल्बर्ट विल पेश किया था लॉर्ड रिपन ने 1883 में। अश्वघोष द्वारा रचित वह महाकाव्य क्या है जिसमें बुद्ध के जीवन का वर्णन है? तो उत्तर हो जाएगा बुद्ध चरित। दुनिया का सबसे बड़ा चट्टान निर्मित स्मारक कैलाश मंदिर किस गुफाओं में स्थित है? उत्तर हो जाएगा एलोरा गुफाओं में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोरोपंत तंबे और भागीरथी सप्रे की पुत्री के रूप में कौन प्रसिद्ध हुई? रानी लक्ष्मीबाई। कौन प्रसिद्ध हुई? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1931 में। बैसाख स्मृति दिवस किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है? तो बुद्ध की जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वेद का ज्ञान विज्ञान के ज्ञान के रूप में उल्लिखित है? तो सामवेद का ज्ञान। किसका ज्ञान? सामवेद का ज्ञान। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के नाम से जानी जाने वाली और सवाई मानसिंह द्वितीय से विवाह करने वाली राजकुमारी कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा महारानी गायत्री देवी। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? राजा राम रखा था। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? राजा राम। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने। संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किस गुरु से प्राप्त किया था? तो उत्तर हो जाएगा रामानंद से प्राप्त किया था। सूर्य सिद्धांत को किसने सिद्ध किया था? सूर्य सिद्धांत को सिद्ध किया था आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका को किस रूप में जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है मणिकर्णिका को। अगला प्रश्न है, सेलकर और सिंगर किस समुदाय के 2 संप्रदाय हैं? पारसी समुदाय के 2 संप्रदाय हैं, सेलकर और सिंगर। अगला प्रश्न है, सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मरे गए हैं, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या है जिसका जन्म सही बाई से हुआ था? उत्तर हो जाएगा संभाजी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? उत्तर हो जाएगा 1175 ईस्वी में। धर्म प्रचार प्रसार के रूप में किस गुरु को जाना जाता है? मोक्षपथी को। अगला प्रश्न है, नेपोलियनिक समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1949 में। कब किए गए थे? 1949 में। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? 1911 में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष बना? 1772 में बना।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में अपने महानतम स्तर पर पहुंचा था? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को जाना जाता है स्वर्णिम युग के रूप में। कनिष्क किस राजवंश का राजा था? कुषाण राजवंश का। मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? राजस्व पर लगाया गया कर। अगला प्रश्न है, बैनगार्ड लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को किस जगह पर फांसी पर चढ़ाया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बैरकपुर। उत्तर हो जाएगा बैरकपुर में। वैदिक सभ्यता किस नदी पर विकसित हुई? सरस्वती नदी पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। अगला प्रश्न है, चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी से 1166 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का। किसका हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का। गुप्त चोल किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाना जाने लगा? शाहजहां के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, गंगाईकोंडा चोल किसे कहा जाता था? राजेंद्र चोल को कहा जाता था। भारत को किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान विभाजित किया गया? तो भारत की आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, किसे प्यार से बा कहा जाता था? कस्तूरबा गांधी। किसे कहा जाता था? कस्तूरबा गांधी जी को। कौन राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? कौटिल्य। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर ओस्मान अली खान। मीर ओस्मान अली खान। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? उत्तर जाएगा सूरदास। अशोक के शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति की जानकारी मिलती है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? पुर्तगाली, पुर्तगाली के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को इंगित करता है। विधवा पुनर्विवाह का संबंध किस संत समाज सुधारक से है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय किस शिलालेख में पाई गई है? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाई गई है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिम उत्तर सीमा क्या थी? हिंदू कुश थी, हिंदू कुश थी। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म में वर्णित 3 मुख्य तत्वों में से कौन सा तत्व नहीं है? संघ के प्रति आस्था, संघ के प्रति आस्था। लॉर्ड डलहौजी के समय हुए विलयों में से कौन सा विलय उनके कार्यकाल का नहीं है? तो बंगाल का विलय उनके कार्यकाल का नहीं है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन या शिक्षाओं से जुड़ा हुआ स्थान कौन सा नहीं है? पावापुरी नहीं है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय काल में किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन नहीं किया गया था। किस अधिकारी राजा ने प्रजा में भाईचारे की उपाधि ली? अशोक ने। उत्तर हो जाएगा अशोक ने ली। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश सारनाथ स्तंभ की प्रवर्तक का प्रथम केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, चमेली स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, सहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चलाया गया था। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के काल से संबंधित नहीं है? तो हेल्बरी कॉलेज की स्थापना, हेल्बरी कॉलेज की स्थापना। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? सोहन सह जोश चुने गए। सिंधु घाटी को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो 12 से 13वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल परमार चालुक्य प्रतिहार से नहीं है? तो चंदेल वंश का संबंध नहीं है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड लिटन लिखता था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है,
ज्ञान प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? सर देशमुख। सर देशमुख ज्ञान प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी था। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई थी? 1932 ईस्वी में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? पनवार से प्रारंभ किया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कठ उपनिषद में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड्स मैकाले मैकाले मिनट कब हुआ था? 1835 में। 1835 में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? विजयालय। अगला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? उत्तर है सेन वंश ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से कौन संबंधित नहीं थे? तो सुभाष चंद्र बोस संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद राजस्व मोहन नासदीय से संबंधित है? मगध। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी। पुरालिक विद्या किसकी शासनकाल से संबंधित था? राष्ट्रकूट शासनकाल से संबंधित थे। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? देवगिरी क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।